Hello everyone, I am Nisha Jindal. So let's start today's chapter number 12, electricity. I have not put my any video in such a days due to some work. So please ignore that. Let's start our journey. Chapter number 12, that is electricity. In that, electricity is very important chapter in your physics. So you need to do the practice in that chapter. In this chapter, you have to do the practice and practice and practice. Okay, so let's start it. In this chapter number 12, electricity, do you mean what is electricity? Let's start. क्या आप इलेक्ट्रिसिटी को ये बोल सकते हो कि वो एक कंट्रोलेबल और एक कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे आप यूज़ कर रहे हो अपने होम्स में और अपने घरों में, अपने स्कूल्स में और हॉस्पिटल्स में यूज़ कर रहे हो? सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए होती है. तो इलेक्ट्रिसिटी आप हर जगह यूज़ करते हो, तो आप उसे ये बोल सकते हो दैट्स एनर्जी. बोल सकते हो एनर्जी. येस, वी कैन कॉल इट एज एनर्जी. कंट्रोलेबल एनर्जी जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. येस, इट्स अ कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. येस. So what we write here, what is electricity? It is a convenient, you can write convenient on the place of convenient, controllable you can write. It is a controllable form of energy which is used, जो कहाँ यूज की जाती है? घरों में, that is homes, schools, hospitals और भी जगह पे वो यूज की जाती है. / that is etc. I mean that etc. Okay. So what do you call as electricity? Is electricity क्या है? एक कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसे आप यूज कर रहे हो अपने घरों में, अपने स्कूल्स में, अपने हॉस्पिटल में, और ये कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे आप कंट्रोल भी कर सकते हो. आप कंट्रोलेबल के साथ ऐड कर सकते हो अनकन्वीनियंट ऑल्सो. You can write it on your own words. Okay, so this is a electricity that is used in many places. Without electricity, our life are not possible, because without AC, as you know, that you can't survive. Yeah, right. And without electricity, you can't see whatever is it at the night time. You can't see now. That's why electricity such as very important role in our life. Okay. नाउ डू यू नो कि इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है और वो बनती कैसे है? आई मीन टू से दैट वो बनती कैसे है. तो क्या आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बनती कहाँ से है और बनती कैसे है एंड उसका फ्लो कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में? सो डू यू नो द फैक्टर्स टू कंट्रोल और रेगुलेट सच अ करंट इन योर इलेक्ट्रिक सर्किट? अगर इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट में करंट आपका फ्लो हो रहा है तो आप उसको रेगुलेट कैसे कर सकते हो? तो ये आपको पता है? नहीं. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आज नहीं तो नेक्स्ट डे तो पढ़ेंगे ही. इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि कैसे होता है ये सब कुछ. इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट आंसर सच क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट. Firstly, let's do some basics. What are the electric charges? What are the electric charges? Actually, electric charges are the electric charges क्या हैं? These are the flow of electrons. Electrons are in positive and negative signs. So mainly electrons are negative signs, but we call it the positive electric. Okay, electric charges are the flow of the electrons. Flow of the electrons. Here electrons will flow in such an electric circuit. अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा. I will tell you. इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, जब कोई चीज़ चार्ज कैसे होती है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. सपोज आपने कॉम्ब लिया और उस कॉम्ब को आपने अपने हेयर्स के साथ रब किया. एज यू नो, आपके हेयर्स में तेल लगा हुआ है और आपने जो कंघा है ना, उसको आपने तेल के साथ रब किया. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ रबड़ ऑल्सो, बट इट्स ओके. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्ब. ओके, तो आपने कॉम्ब रब किया अपने हेयर्स के साथ. ऑब्वियसली, सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्ब. इट्स अ स्केल. इट्स अ स्केल. व्हेन यू रब द स्केल ऑन योर हेयर्स और उस पर तेल लग जाएगा, और उस तेल को जो आप छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े करोगे और उसको फेंकोगे और उसको
मतलब स्केल के ऊपर रखोगे तो वो चिपक जाएंगे उसके साथ. वो क्यों चिपकेंगे? उनमें अट्रैक्शन क्यों होगी? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस. उनमें कुछ चार्जेस होंगे इसलिए वो अट्रैक्ट हो रहे हैं. एज यू नो दैट कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस अट्रैक्ट होते हैं, ये दोनों. तो वहां पे क्या हो रहा था, आपने स्केल लिया, यू हैव टेकन अ स्केल, आपने स्केल लिया और इस पे अपने हेयर्स के साथ रब किया जिसपे आपका तेल लगा हुआ है, और वो तेल जाके कहाँ पे लग गया? स्केल के साथ. और यहाँ पे क्या हो गया, जब कागज के टुकड़े पड़े थे तो वो पकड़ लिए उसने, चार्जेस को अट्रैक्ट कर लिया. इट मीन्स हियर आर द चार्जेस. क्यों? सॉरी फॉर इन डिस्टर्बेंस. सो लेट्स डू. तो आपने जब जैसे स्केल को अपने हेयर्स के साथ रब किया तो उसमें क्या हुआ? चार्जेस अट्रैक्ट हुए जिसके कारण जो पेपर है वो स्केल के साथ चिपक गया. बिकॉज हेयर आर चार्जेस, the flow of the charges, it means the flow of electrons. What do you mean by electric charges? That are the flow of the electrons. When electrons flow, so these will show the charges. Okay, so जब भी इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं कंडक्टर में से whenever electric charges flow, this will produce a electric current. Whenever the electric charges flow in a conductor, what do you mean by conductor? Conductor is a, you can say, the wire. Okay, so conductor is a type of like wire. in wire में से जब आप जब देखोगे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं तभी हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है. अब आप ये सोच रहे होगे कि जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस कंडक्टर में से फ्लो होते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं. अब इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन प्रोड्यूस करता है ये तो हमें नहीं पता. सो लेट्स डू. उसके लिए क्या होता है, एक सेल्स होते हैं. सेल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं वो फ्लो ऑफ चार्जेस को, धक्का देते हैं एक तरह से, और तभी हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो होता है. लेट्स टेक द एग्जांपल. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ टॉर्च. अब टॉर्च में क्या होते हैं? सेल्स डाले होते हैं, बैटरी डाली होती है. बैटरी को ही सेल बोलते हैं. एक्चुअली जब आप सेल्स डालते हो वो सेल्स क्या करते हैं? आपको फ्लो ऑफ चार्जेस प्रोवाइड करते हैं जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और जिसके कारण क्या होती है? टॉर्च ऑफ बल्ब क्या होती है? ग्लो करती है. दैट विल ग्लो. सो लेट्स डू नेक्स्ट मोर. अब हम ये देखते हैं जैसे हम टॉर्च से स्विच ऑन करते हैं तभी हमारी वो क्या होते हैं? सेल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ चार्जेस को धक्का देते हैं. जैसे ही हमारा फ्लो ऑफ चार्जेस को धक्का देते हैं हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने से हमारा बल्ब क्या करता है? ग्लो करता है. हमारी टॉर्च ग्लो करती है. या सो लेट्स डू. अब वो स्विच का क्या काम है? जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो वो स्विच ऑन करने से क्या होता है? लेट्स डू. एक्चुअली स्विच क्या करता है? एक लिंक बनाता है. किसके साथ? सेल और बल्ब के साथ. सेल और बल्ब के साथ स्विच क्या करता है? एक लिंक बनाता है, एक तार जोड़ता है, एक लिंक बनाता है. सेल और बल्ब कौन बनाता है? स्विच बनाता है. वो स्विच जैसे ही हम ऑन करते हैं वो लिंक बनाएगा सेल और बल्ब के साथ, और सेल क्या करेगा? इलेक्ट्रिक चार्जेस को धक्का देगा. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है. इसकी मदद से हमारा पूरा जो सर्किट है वो करता है फ्लो. और इसी को हम क्या करते हैं? एक कंटिन्यूस और एक क्लोज्ड पाथ बन जाता है. एक पूरा प्रोसेस बन जाता है, कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ बन जाता है. इसी को हम पूरे चीज़ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट. वी कॉल एज इलेक्ट्रिक सर्किट. यू कैन सी देयर. You can see here, this is a switch and these are the cells, and this is a bulb that will glow when you will switch on. Okay, actually bulb में ये already bulb है, यहाँ पे ऐसे draw नहीं करते, but मैंने आपको जो समझाने के लिए glow draw किया था. जैसे आप switch on करते हो तो क्या होगा? यहाँ से switch on करोगे, electric current produced होगा. I mean to say that flow of electrons move करना start करेंगे. These are the flow of electrons. These arrow shows. Actually, this arrow shows the current, which is the flow of the electrons. So when does flow of electrons will flow? जैसे आप switch on करते हो ये बल्ब और conducting cells के साथ क्या बना रहा है? एक लिंक बना रहा है. Closed path है ना, that means ये एक लिंक बना रहा है. जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, और जैसे वो फ्लो करते हैं वो बल्ब के पास पहुँचते हैं और बल्ब क्या होता है? हमारा ग्लो होता है. तो
तो हमारा स्विच क्या कर रहा है, लिंक बना रहा है, और सेल्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. दीज आर द सेल्स एंड दीज आर द स्विच. दिस इज अ बल्ब and that's why the bulb will glow. So this is the closed and continuous path. So you will call as electric circuit. A closed and continuous path of an electric current is called electric circuit. So you will call as electric circuit. So you will call as electric circuit. एक continuous और closed path इस यहाँ पे बन रहा है. continuous और closed path है, कहीं से open नहीं है. एक closed path है, continuous और एक closed path बन रहा है एक electric current में, जिसमें एक electric current flow हो रहा है, electric current बन रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, electric circuit. This is known as electric circuit. So this is your just a brief description and introduction part. We will discuss next in the next chapter. Okay. So here अभी आप यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से रिवीजन कर लो इसकी. अभी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत बड़ा पार्ट है. सो प्लीज़ डू दिस विद हियर और अच्छे से रिवीजन कर लो. तो ये आपका अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है. दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 1. ओके, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर टू माई चैनल. बाय बाय.